आप लोग एक नहीं होंगे। और गैस के सिलेंडर के यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी 80% एफईजेड को लेकर भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर खुली बहस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं रोहतक जिले में, जहां सत्ता विपक्ष और सभी राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा सांसद। यहां पिछले कई सालों से कांग्रेस का राज रहा है। सबसे पहले बात करते हैं विकास कार्यों की। कितना विकास हुआ है अगर हम रोहतक की बात करें तो? देखिए, ये 10 बरस रोहतक के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे, क्योंकि रोहतक के अंदर इस 10 वर्षों में इतना विकास हुआ, इतना पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ। और हरियाणा के 9 मुख्यमंत्री हुए हैं आज तक। 9 में से 6 मुख्यमंत्रियों के बेटे सांसद रहे हैं। जितना 5 मुख्यमंत्रियों के बेटों ने काम नहीं किया, उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। तो अगर हम बात करें विकास कार्यों की, अगर हम इनेलो नेता से बात करें, कितना क्या लगता है आपको विकास हुआ है रोहतक में? सहमत हैं आप? सबसे पहले तो मैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी के एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि पिछले 60 साल से हरियाणा में कांग्रेस विकास नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में हुआ। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि पहले पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस की सरकार कितनी रही और विपक्ष कितना रहा। इसका मतलब ये तो एक बात मानते ही हैं कि कांग्रेस सरकार विपक्ष में नाकाम रही। कांग्रेस ने कभी कोई विकास नहीं किया। अब आते हैं विकास की बात रोहतक की। रोहतक में विकास सिर्फ सड़कों का हुआ। रोहतक में विकास हुआ है मुख्यमंत्री के चहेतों का, मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का, या टोल प्लाजा वालों का, या सन सिटी का, या ओमैक्स सिटी का। जो भी रोड बने, जिनको विकास की बात कर रहे हैं, रोहतक में रोड बने हैं, लेकिन रोड किसके पैसे से बने हैं? वो सन सिटी के पैसों से बने, और उनके लिए टोल लगा दिया। वो रोहतक के हर आदमी का शोषण के लिए, कि जब टोल पे अगर सरकार को करना था रोहतक का विकास तो अपने पैसों से सड़क बनाती, कोई टोल टैक्स नहीं लगता, तो रोहतक का विकास माना जाता। आप रोहतक की बाहर की उसमें आउटर एरिया में चले जाओ, वहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, लेकिन ग्रीन रोड और इन एरिया में चले जाओ, वहाँ पे सड़कें बनती हैं, फिर उनको फोड़ा जाता है, फिर पाइप डाले जाते हैं, फिर सड़क बनाई जाती है, फिर देखा जाता है फिर पानी भर गया, फिर पाइप डाली जाती है और फिर सड़क बनाई जाती है। ऐसी ऐसी बहुत सी सड़कें हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें टोल टैक्स की, आपने कहा विकास हुआ है। टोल टैक्स की बात करें तो हर जगह टोल टैक्स लगाया गया, बात तो वहीं आ गई, जनता के पैसे से ही जनता का कर रहे हैं। देखिए, टोल टैक्स ना तो रोहतक वालों पे लगा है और रोहतक के 20 किलोमीटर दूर जितने भी गांव हैं ना, उन पे लगा है। सबसे पहले तो मारुति फैक्ट्री कह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के दामाद की है। दूसरा बात, जिन फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, उस फैक्ट्री लगाने का क्या फ़ायदा जिसमें हरियाणा के आदमी का कोई भी मतलब ना हो? हरियाणा का आदमी कितना है उस फैक्ट्री में? फैक्ट्री किसी एरिया में लगती है तो रोजगार के लिए लगती है। अब अगर आप रोजगार ही नहीं दे सकते तो उस फैक्ट्री का फायदा क्या है? उस फैक्ट्री के आपने करोड़ों रुपए की जमीन कोड़ियों के भाव बेच के उसकी तो दलाली खा ली आप लोगों ने, लेकिन वहाँ के अगर आदमी को रोजगार ही नहीं दिया, रोहतक का आदमी बेरोजगारी से त्रस है, बुरी तरह त्रस है, उसको यही नहीं समझ आता कि क्या करे। और बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, इनकी पार्टी के लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि जितने लोग नौकरी मिल रही है वो रोहतक वालों को मिल रही है। अब इनकी बात का यकीन करें या इनके नेताओं की बात का यकीन करें। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि किसी फैक्ट्री में यहाँ के लोग नहीं हैं, आप स्वयं जाके पता करें वहाँ जितने लोग लगे हैं, जितने लोग लगे हैं, मेहरबानी करके सुनने का प्रयास करें। हम चुप रहते हैं आप जब बोलते हैं, आप वहाँ जाके इंटरव्यू करके लोगों का पता करें। वहाँ मैक्सिमम लोग रोहतक के हैं। और जिस प्रकार से यहाँ फैक्ट्री आ रही है, एक वक्त ऐसा आएगा कि रोहतक गुड़गांव की तरह और फरीदाबाद की तरह फ्लोरिश करेगा। रोजगार एक मुद्दा रहा है, उस पर क्या कहते हैं? मैं भाई साहब से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 3 फैक्ट्रियां प्राइम आई हैं रोहतक में। एक डेंसो आई है झज्जर में, एक मारुति आई है, एशियन पेंट्स आई है। वहां कम से कम 5000 एम्प्लॉइज हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर 1% भी अगर सुपरवाइजर लेवल से लेकर टॉप मैनेजमेंट में अगर कोई रोहतक आदमी हो तो ये मेरे को बताए अथवा अपने आंकड़े प्रस्तुत करें। और मैं आंकड़ों के साथ कहता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, 5000 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं। अगर एक भी रोहतक का हो तो बता देंगे मेरे को। हाँ जी, हुड्डा साहब क्या ये चुनाव आ गए हैं, चुनाव की वजह से इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। आप वहां जाके, हाँ मैं बता रहा हूं, आप वहां से जाके पता करें। कर्मचारी वर्ग की बात करें तो यहाँ पे कर्मचारी वर्ग की बात करें, लड़का मैंने खुद लगाया है, इनकी बिरादरी का लड़का मैंने खुद लगाया है, वो भोर का सैनी लड़का है। कैसे कह सकते हैं 1%? यहाँ कम से कम 70%। अरे आपने तो ये आप बोल लीजिएगा पहले। बिल्कुल, जिस तरह से अगर कर्मचारी भत्ते की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? पंजाब के मुकाबले यहाँ पे सैलरी जो है कर्मचारियों की वो कम है, ऐसा क्यों? देखिए, आज हरियाणा जब इनकी सरकार थी 2000 करोड़ रुपए का बजट था,
आज 32,400 करोड़ का बजट है। आज पंजाब की हालत यह है कि 6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही। उन्होंने अनाप शनाप लोगों को तनख्वाहें बढ़ा दी, उसकी वजह से वो बिल्कुल उनकी आर्थिक व्यवस्था बैठ गई है। और हमने फैसला किया था, अब ये बोल आप उनको दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप क्या कहते हैं? 80,000 करोड़ का कर्ज है प्रदेश पे, यहाँ भी लोगों की सैलरी नहीं मिल रही, ठेकेदारों की पेमेंट रुकी पड़ी है। ये करते हैं विकास कार्य की बात। चौटाला साहब का जब राज था तो उन्होंने इसमें खजाने में 1700 करोड़ रुपए छोड़े थे, और लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और एक बच्चा पैदा होता है तो वो 40,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है हरियाणा के। और एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, मैं हरियाणा प्रदेश ऑटो रिक्शा कल्याण संघ का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। ऑटो रिक्शा चालकों ने इस भूपेंद्र हुड्डा को और दीपेंद्र हुड्डा को यहाँ से सीएम बनाया और सांसद बनाया, और कुछ दिन पहले इन्होंने तानाशाही का रवैया अपनाते हुए अपनी कोठी के आगे से ऑटो रिक्शा चालकों का चलना तक बंद कर दिया था, और ऑटो रिक्शा चालकों को यहाँ पर हड़ताल करनी पड़ी। उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारा जनाधार कमजोर हो रहा है, उसके बाद इन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए हुड्डा साहब जिस तरह से गरीब आदमियों की एक पुकार है, उस पर क्या कहेंगे आप? इनका प्रेसिडेंट कांग्रेस का है, आज मैक्सिमम ऑटो पे कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं। ये इनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जिस प्रकार से ये लोग तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति आ गई है, इस प्रकार इस रोहतक का विकास हुआ है। आज आरोप और है इनका कि अपने चहेतों का ही काम करवाया गया है, आम जनता को। इनका एक आरोप और बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई है। मुझे लगता है ये ठेकेदार है, ये अपनी पेमेंट का इनको फिक्र है, आम आदमी का फिक्र नहीं है। आम आदमी का फिक्र नहीं है, ये ठेकेदारों की पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। मेरा वर्ग है, मेरा वर्ग है। ऐसा कृष्ण मूर्ति जी जो बातें कह रहे हैं वे बिल्कुल बेबुनियाद और हताशा से भरी हुई है कि जब इनको कोई जवाब नहीं आया तो जो आदमी अपनी डिमांड उठा रहा है, जो एक ऑटो चलाता है, उनको इन्होंने ठेकेदार बना दिया। ये बात ठीक है कि इन्होंने उन आदमियों को बड़ा बड़ी पोस्टों पे पहुंचा दिया जो आदमी कभी डी पार्क पे पुब्बे के लिए घूमते थे, आज वो BMW गाड़ियों में घूमते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी भी किसी समय में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के अगर हरियाणा में कोई रिकॉर्ड रहा है तो सबसे ज़्यादा पुतले कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने फूके हैं। आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई? आज ऐसा क्या बदलाव आ गया? साहब क्या कहेंगे? देखिए, मैं बेसिकली कांग्रेस ही रहा हूँ। मेरे व्यक्तिगत मतभेद थे मुख्यमंत्री से, जब मैं खिलाफत में था तो सबके खिलाफत करता था। आज मेरे मतभेद दूर हो गए, आज मैं उसके साथ हूँ। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, ये हताश और निराश है, क्योंकि 2004 में इनकी एक भी सीट नहीं आई थी, और 2009 में भी इनकी एक सीट नहीं आई थी, और 2014 में भी इनकी एक सीट नहीं आएगी। जो हुड्डा साहब ने लूट मचाई है ना जमीन की, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मचाएगी। हजारों लाखों करोड़ का घोटाला है। एक किसान जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपनी जमीन पे जोत करता आ रहा था, उसको तो मिले हैं 22 लाख रुपए, और इन्होंने 2 साल में एक्वायर करके वो करोड़ों रुपए की जमीन बेची है। जमीन घोटाला का मुद्दा काफी गरमाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकी सरकार थी, इन्होंने 1.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से एक्वायर किया। आज करोड़ों रुपए, 1 एकड़ के करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इन्होंने किसानों को लूटा है, इन्होंने किसानों को बर्बाद किया है, इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है। इस सरकार ने और राहुल गांधी ने जो जमीन की नई नीति लेके आए हैं, उसमें किसानों को करोड़ों रुपए मिलता है। 1 एकड़ 1 करोड़ का किला बेच के मैं शहर के अंदर 100 गज का प्लाट नहीं ले सकता, मैं मकान नहीं बना सकता। 1 एकड़ बेच के मैं एक मकान बनाने के लिए एक गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए बैंकों से लोन लेने पड़ते हैं। ये इनकी विकास पॉलिसी है। और जिस टोल की ये बात करते हैं, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के गाँव था। पहले तो मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा, वो एक्वायरेशन रेल हमारा गांव कनेली पड़ता है, बिल्कुल साथ में है। 99 में जमीन एक्वायर हुई थी, 3.25 लाख रुपए मिले थे। पहली बात, उन 3.25 लाख रुपए में आप रोहतक के 50 किलोमीटर के एरिया में 50,000 रुपए में किला खरीद सकते थे। आज 1 करोड़ में नहीं आता हुड्डा साहब। बिल्कुल। अगर हम बात करें युवाओं के क्षेत्र में, तो युवाओं के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है रोहतक में? आप क्या सहमत हैं विकास की? अगर युवाओं के क्षेत्र में बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, कितना सहमत है? विकास काफ़ी हुआ है, पर हल्के को देखते हुए यहाँ कहीं कोई हल्के का ज़्यादा विकास हो गया, कोई पिछड़ गया पीछे। युवाओं के क्षेत्र में कैसा रहा? युवाओं के लिए कुछ सुविधाएं ठीक है, कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे? विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मारुति फैक्ट्री जो कह रहे हैं, मारुति फैक्ट्री जो लगी है, 700 किले एक्वायर करेगा, 4 दीवारी करेगा, छोड़ दिए। आज तक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई गई। बिल्कुल। जिस तरह से बात करें युवाओं के क्षेत्र, आप क्या कहेंगे? इसके किसके विषय में आप बात? विकास कार्य रोहतक में कार्य में बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है, लेकिन इस विकास कार्य में जहाँ तक ये भाई 2-4 हुड्डा साहब भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, आप उन्हीं की बात करते जाएंगे। जनता से पूछिए ना, अरे ये सारी जिनकी एक्वायर हो रही है, सारी एक्वायर करके सरकार ले ले इसने, और सब ने नौकरी पेशा दे दे। ये जवान खड़े ना जो उनसे
यानी इन पाछा पाछा हंडना पड़े, इनके पाछा हंडने तो पीछा छूट जाए। सबको एक्वायर करो और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सबके लिए मकान बन जाए, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्यों किसी के पास छोड़ते हो? बिल्कुल, जिस तरह से बात कर रहे हैं हुड्डा साहब, लोग जो हैं नाराज हैं कहीं ना कहीं। देखिए, लोग कोई नाराज नहीं है, व्यक्ति विशेष के लोग नाराज हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नाराज हैं, जिनके हाथ से सत्ता छूटी हुई है पिछले 10 सालों से। वो बखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, उनका कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा उनको, उनके नेताओं को कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। और जिस प्रकार से यहाँ काम हुआ है, लोग बहुत खुश हैं। एक सोनीपत रोड के बारे में बोलना चाहूंगा। 9.5 साल से वो सोनीपत रोड में ऐसे गड्ढे थे, ठीक है, किसी भाई का चोट लगी, वो इतना बुरा हाल था। ये कहते हैं विकास हुआ, सोनीपत रोड है वहाँ 9.5 साल से शिला बाईपास तक जाए, इतने सीवर और इतने गड्ढे हैं उसके अंदर की आप अंदाजा आपको उससे ही लग जाएगा। वो क्योंकि वो तो मेन रोड है रोहतक का, उसी से आपको पता लग जाए कितना विकास हुआ और कितना विकास नहीं हुआ। विकास की सच्चाई है। IMT के लिए जमीन एक्वायर करते हैं भाई, मॉडर्न टाउनशिप लगाएंगे, यहाँ फैक्ट्रीज लगाएंगे, उसकी जगह रणबीर हुड्डा पार्क बना दिया, 19 किले हमारे जा रहे हैं। अब आम जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, हम कहते हैं कि जिस प्रकार से पहले सरकारों में लूट खसूट थी, जिस प्रकार पहली सरकारों के अंदर फिरौती ली जाती थी, इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में किसी प्रकार की कोई ना फिरौती है ना लूट खसूट है। तो अगर बात करें, ठीक है, आपका कहना है, अगर हम बात करें नौकरियों की, तो SC ने भी काफ़ी सख्त टिप्पणी दी है नौकरियों को लेकर, यहाँ पे काफ़ी कुछ हुआ है। और हुड्डा के घर के बाहर भी धरने प्रदर्शन हुए हैं टोल टैक्स को लेकर, तो उस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं यहाँ पे टोल टैक्स में ना रोहतक के किसी आदमी को टोल टैक्स देना पड़ रहा है, ना रोहतक के 20 किलोमीटर ज़्यादा यहाँ पे इरेशन क्यों है? अगर हम बात करें सारी जगहों की, सबसे ज़्यादा टोल टैक्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं लिए जा रहे। यहाँ के रोहतक के लोगों को एग्जम्प्ट है, और रोहतक के 20 किलोमीटर के आसपास के लोगों को टोल टैक्स एग्जम्पशन है, कोई उनको टोल टैक्स नहीं दिया जा रहा। आपके मुद्दे क्या रहेंगे अगर आपको जनता क्यों चुने? हमें जनता इसलिए चुने कि हमने विकास किया है, विकास करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है हम यहाँ अमन शांति के साथ काम करना चाहेंगे। जिस प्रकार से पहली सरकारों में लोगों से बदले की भावना से मुकदमे दर्ज किए जाते थे, इस सरकार ने मुकदमे दर्ज नहीं किए। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने यहाँ उसके मायने बदल दिए राजनीति के। पहले जनसभाओं के अंदर लोगों को पैसे का चंदा लिया जाता था, लोगों से जबरदस्ती मालाएं डलवाई जाती थी, लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया जाता था। ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने कहा कांग्रेस का कोई आदमी ना चंदा लेगा, ना चुनाव में लेगा, ना जनसभाओं में लेगा। पहली सरकारों के अंदर, इनकी सरकारों के अंदर गठड़ी बांध के ले जाते थे उसके मालाओं की, और लाखों रुपए हर जनसभा के अंदर। यानी साहब, आरोप तो आपकी सरकार पर भी है, आप भ्रष्टाचार का आरोप तो आपकी सरकार के बता रहा हूं सर कि हरियाणा की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इन्होंने षड्यंत्र रच के जेल, अभी भी जेल में है वो, जेल में षड्यंत्र रच के पहुंचाया। अब माननीय हाईकोर्ट में है, फ्री आएंगे। लेकिन ये लोग, इनका HPSC भर्ती घोटाला, HPSC का भर्ती का घोटाला, JBT का घोटाला, जहाँ थंब इंप्रेशन नहीं मिलते, PTI का घोटाला, ऐसी कोई क्लर्कों का घोटाला, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है कि जिसमें घोटाला ना और जिसमें पैसों की लूटपाट ना हो। हमारी अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, रोहतक जिले की अगर हम बात करें, कितना विकास कार्य यहाँ पे हुआ है, कहाँ तक सहमत हैं आप? विकास कार्य, अगर आप सड़कों को विकास कार्य कहते हैं, ये कोई विकास नहीं है। यहाँ एजुकेशन का आप स्तर देखिए कितना गिरा हुआ है। अभी आप एस्टेट की एक परीक्षा हुई जिसमें 6% शिक्षक जो है ना सक्सेस हुए, यानी 94% यानी अशिक्षित है। इसके हिसाब से तो यही हुआ कि 94% जो एजुकेशन है वो हमारी ख़राब है। तो अगर एजुकेशन के मामले में बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। अगर हम मानव का विकास नहीं कर सके तो कोई विकास नहीं है। हुड्डा जी क्या बोलेंगे? एजुकेशन के मामले में इस सरकार ने, इन पहली सरकारों में, इनकी सरकार में केवल एक विश्वविद्यालय बना था, वो भी इन चौधरी देवीलाल जी के नाम से। हमारी सरकार में 8 विश्वविद्यालय बनाए हैं, और जहाँ तक ये सिर्फ कागजों में है या ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल पे हैं। इनके जो विश्वविद्यालय चौधरी देवीलाल के नाम से बनाया था, इन्होंने सिर्फ 6 करोड़ रुपए लगाए थे। 200 करोड़ रुपए सरकार ने, हमारी सरकार ने लगाए हैं। और यहाँ आप चाहे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी हमने बनाई, मेडिकल जिस समय हमने यहाँ खानपुर में के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, खानपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, मेवात में मेडिकल कॉलेज बनाया, और कल्पना मेडिकल कॉलेज करनाल में बनाया। जिस प्रकार से शिक्षा का विस्तार हमने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्डिंग बनाने से शिक्षा का विस्तार नहीं होता, उसके अंदर अच्छी एजुकेशन देना जरूरी है। अगर आप अच्छी एजुकेशन एक पेड़ के नीचे बैठ के दे दोगे, उस मानव को अगर अच्छा आदमी इंसान बना दोगे आप, वो ज़्यादा बढ़िया विकास है बजाय बिल्डिंग है। बिल्डिंग है तो खाने का तरीका है, पैसे खाने का।
इसमें 80% तो खाया जाता है, 20% लगाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने दुकानें खोल दी और दुकानें इतनी खोल दी कि अपने चेतों को दुकानें बांट के एक ही किराए की बिल्डिंग में जेबीटी भी उसमें होती है, पीटीआई भी उसमें होती है, सारी एक ही उसमें सारी चीज़ें हो जाती है। वह दुकानदारी है। और जहाँ तक ये मेडिकल की बात, महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा की बात, जितना बलात्कार और जितनी छेड़छाड़, मैं ग्रीन रोड पे रहता हूँ, बीबी बत्रा जी मेरे पड़ोसी है, वहाँ पे अगर कोई महिला सोने की चैन पहन के निकल जाए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ वहाँ पे हर तीसरे दिन हर चौथे दिन लूटपाट होती है। हाँ जी हुड्डा जी, आपराधिक मामलों की बात चल रही है। अब बिल्कुल कुछ नहीं है। जब ये लोग रैलियां करते थे, रोहतक की महिलाएं और लड़कियां घरों के बाहर नहीं निकलती थी, ये हालात थी। और जिस प्रकार से इन्होंने गड़बड़ की है, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा बातें इनको कहूँ, इनको समझ लेना चाहिए। और यहाँ पूरी तरह से नियंत्रण में है लॉ एंड ऑर्डर। और यहाँ किसी प्रकार का, आज महिलाएं रात को 10 बजे 11-12 बजे तक भी आराम से घूमती हैं। आम जनता की बात करें, आम जनता की बात करें तो क्या कहते हैं आप? एक बात तो ये कहूँगा मैं कि जो ये लोग कह रहे हैं आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, इनके राज में भी हार दे, इनके राज में भी होने लग रहे। मुख्यमंत्री ने एक काम तो बढ़िया कर दिया, वो जो बटे हुआ डलमाला कर लिया करते ना, एक तो उसका पंडा छुटवा दिया इसने सब कह, ठीक है, यो तो है इसका बढ़िया काम। रही बात कुछ एक मेरे भाई आपस में क्रॉस क्वेश्चन, ये जो टोल टैक्स के प्रति इन्होंने बात की, ये बहुत बढ़िया बात थी। इन्होंने इतने ज़्यादा टोल टैक्स लगा दिए, विकास इसी का नाम थोड़ी है। अगर विकास कर दिया वह थारा ही टैक्स ठोक दिया भाई, जीत जाऊँगा टैक्स विकास के नाम पे के सारा ही भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा विकास का कोई फायदा नहीं। विकास बहुत किए हैं जी, रोहतक में भी, पूरे हरियाणा में चारों तरफ विकास ही विकास हो रहे हैं। और इसलिए जो है ना लहर बह रही है भूपेंद्र हुड्डा की, और दीपेंद्र हुड्डा बहुत भारी बहुमत से जीते। बिल्कुल, जिस तरह से बात करें आम आदमी पार्टी की, आप पार्टी का क्या मुद्दे रहेंगे, आपको जनता क्यों चुने? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो हम जिस हमारी पार्टी बनी है वो तो भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी का जनाधार गिर रहा है? नहीं गिर रहा जी, महाराज बहुत बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई नेता नहीं आपके पास? अरविंद केजरीवाल, सारे अरविंद केजरीवाल है हमारे यहाँ। तभी अंदरूनी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो टिकटों को लेकर, या कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो सब इधर उधर की छोटी मोटी मनमुटाव होता है, वो सब पार्टियों में चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस पार्टी के उससे स्तर पे उस पर कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। और कल ही अरविंद केजरीवाल का झज्जर जिले में बहुत तूफानी दौरा था, बहुत अच्छा वहाँ इफेक्ट। उनको वहाँ पे ही उनके गढ़ में उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। आप ये तो मानसिकता, किसी के एक आदमी की मानसिकता का अगर उसमें उससे कुछ नहीं है। गढ़ में ही उनको मारने की कोशिश करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसलिए गढ़ में जानबूझ के साजिश इसलिए की गई कि उनको डिफेम किया जाए। लेकिन उससे कोई पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या है आप लोग? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार को दूर करना, भ्रष्ट पार्टियों को दूर करना और ईमानदार आम आदमी की सरकार लेके आना, ताकि पूरी सत्ता हम आम आदमी के हाथ में दें। कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है केजरीवाल। ये ना कांग्रेस की भी है, ना सी टीम है, ये कहीं के नहीं है, ना 3 में है, ना 13 में है। ये लोग तो जिस प्रकार से इनके नेता पब्लिक से दूर भाग के छतों पर चढ़ गए हैं, ये जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये केवल वो इनका ठीक है, इन भाई ने हमारा कि झाड़ू 6 महीने 2 महीने चलता है, तो 2 महीने से ज़्यादा चलने वाले नहीं है। जवाब दीजिए। कांग्रेस को भी तो छोड़ जो कोई बात नहीं है, इससे इन चीज़ों से हम बिल्कुल डिमोरलाइज होने वाले नहीं है। आम आदमी हमारे साथ है। आप रिजल्ट देखने हैं 16 मई को कि आम आदमी ने कितना हमारा साथ दिया और देश का साथ दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि कांग्रेस में कोई समय तो ऐसा होता था कि टिकटों के लिए मारामारी होती थी, लेकिन आज कोई भी सांसद चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जेपी भागते हैं, शैलजा भागती है, कई जो है नेता जो है, बिल्कुल ये जवाब जो है, कई लोग जो है टिकटों को लेकर जो है भाग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? 130 लोगों ने अप्लाई किया 10 सीटों। भाजपा के कई जो कांग्रेस के कई दिग्गज जो है वो भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या रीजन है कि छोड़ के कांग्रेस क्यों जा रहे हैं लोग? नहीं, कांग्रेस तो अपने स्वार्थ में जा रहे हैं। लोग अपना स्वार्थ पूर्ति हेतु कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अब ये सुनना नहीं चाहते तो मैं इसका इलाज क्या है, मुझे जवाब नहीं देना चाहते। आप बोलिए, आप बोलते नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं मैं कैंडिडेट था। अरे मैं क्यों मेरे से बूंदी कहलाते हो? अरे तुम तो ये लोग किस मुंह से बात करेंगे? इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, देख लेना। और हमारी पार्टी में मैंने स्वयं सोनीपत से अप्लाई किया था। हमारी पार्टी के अंदर 130 लोगों ने अप्लाई किया और सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं हमारी पार्टी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? क्या जी? क्या है विकास कार्य? विकास ये है, यहाँ विकास नहीं हो रहा तो हमने छप्पर नहीं पाए उड़े कूड़ा मतलब इंटरव्यू, ठीक है, विकास ही हो रहा है। बहुत ज्यादा विकास हो रहा है हरियाणा में, बहुत ज्यादा चारों तरफ बहुत विकास है। रोहतक का तो खासकर बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी, बहुत। हुड्डा साहब से पूछना चाहेंगे, हुड्डा साहब ने क्या पार्टी बदली? पहले हुड्डा साहब से पूछो,
कि ये स्वार्थ जो है, ये कह रहे हैं स्वार्थी है वो। हुड्डा साहब ने क्या पार्टी बदल ली, यो तो सबसे बड़ा स्वार्थ है। ऐसा है जिस पार्टी के ये नेता हैं वो इनके चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, ये कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ के गए हैं। इनसे बड़ा दलबुदलू कोई हो नहीं सकता। ओम प्रकाश चौटाला और आदमियों को जेल में बंद कर दिया गया है। आज इनके विधायक जेलों में बंद है क्योंकि इन्होंने नौकरियों के नाम पे पैसे खाए और जब वो पैसे मांगने गए तो उनको कत्लेआम कर दिया गया। ये पानीपत की घटना है, पूछे इनसे। इनके 2 विधायक जेल में बंद है। बताइए। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मुझे कहना पड़ रहा है। इनके शीर्ष नेता जेल में हैं और भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, जेबीटी घोटाला में जेल में है, आय से अधिक मामले संपत्ति के मामले में आज इनके ऊपर सीरियस मुकदमे हैं। अब ये बिल्कुल जिस तरह से बात करें, ये तो बीजेपी में जाने को तैयार थे, ये हमारे पास आने को तैयार है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें, हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की आएगी और रोहतक में भी दीपेंद्र हुड्डा 100% हारेगा। इसमें 99 का चांस नहीं है सर जी। 10 तारीख को इनके मुंह बंद हो जाएंगे, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। फिर पूछेंगे हुड्डा साहब से ये कहाँ हैं, तब देखना ये कहाँ हो गए। भाई साहब मैं हुड्डा साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ, आज कमर में दर्द है लेकिन वो लोगों की समस्या सुनने नहीं आया एक दिन भी। यहाँ पे कोई विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे विकास हुआ है तो सिर्फ पोपट बढ़िया और दीपेंद्र हुड्डा विकास हुआ है। राजनीति आड़े आ रही है विकास के कार्यों में। राजनीति नहीं है, यहाँ आराम से काम हुए हैं। इन लोगों को तकलीफ है कि यहाँ काम क्यों हो गए हैं, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं। हमारे नेता नौकरी देने के नाम पे जेल मैं में बताऊं, देखिए कांग्रेस और बीजेपी जब सत्ता में आते हैं तो एक बी टीम हो जाती है, एक ए टीम हो जाती है। वही भ्रष्टाचारी लोग अपने लूटे माल को बचाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आ गए है। और जब कभी आगे पीछे जब कांग्रेस की सरकार आने वाली थी, बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले गए। यही अदला बदली होते रहते। विकास के कार्यों में राजनीति आड़े आ रही है। सिर्फ अली बाबा चेंज होता है, पीछे 40 चोर चेंज नहीं होते। अली बाबा 40 चेंज हो रहा, खाली चेहरा चेंज हो रहा। बिल्कुल अगर बात करें कि बदलाव की, जैसे कि कई पार्टी के नेता दल बदल रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास जो काम में राजनीति आड़े आ रही है। सर मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोड शो कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी आदमी के दिल से बात निकल सकती है, दिमाग से निकल सकती है, लेकिन खून से नहीं निकल सकती। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खून में बसती है कार्यकर्ताओं के, और उसको निकालना राहुल गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बस की भी बात नहीं है। और रही भ्रष्टाचार की, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी ऑटो रिक्शा के अगर जो कागज आदमी खुद बनाता, भ्रष्टाचार में तो आपकी भी सरकार है ना। सुन तो लो ना, हमारा भ्रष्टाचार भी सुन लेना और इनका भ्रष्टाचार भी मैं बताता हूँ। इनके भ्रष्टाचार, हमारे ऑटो रिक्शा के अगर कागज बनवाए जाते हैं, अगर आदमी खुद बनाया, एक्चुअल में 3,500 रुपये लगते हैं। लेकिन यहाँ की जो DTO था उसने 5100 रुपये रेड क्रॉस लगा के बोला रेड क्रॉस की ना तो कोई पर्ची मिलेगी और ना कुछ। और मैं आपको ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूँ। एक लड़के के पिताजी को भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कैंसर के मरीज होते हुए DCRS दून ने 5100 रुपये लिए और ना तो कोई पर्ची दी और ना कुछ दिया। गरीब आदमियों का शोषण की बात हो रही है। ये बिल्कुल शोषण नहीं है। यहाँ जब इनकी सरकार थी बहुत थोड़े ऑटो थे, आज 20,000 ऑटो हैं। इनकी सरकार थी सिर्फ 5,000 ऑटो हैं, आज 20,000 क्यों हो गए? इस सरकार ने प्रोत्साहन दिया ऑटो वालों को, तो इनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। बिल्कुल जिस तरह से बात करें यहाँ पे सत्ता और विपक्ष की, तो आपस में आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला जारी है। फिलहाल खुली बहस में इतना ही। आप बने रहिए डे एंड नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।